नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं केवीएस की डेमो टीचिंग और इंटरव्यू दोनों की तैयारी साथ-साथ में करवा रही हूँ, तो आज का मैंने टॉपिक लिया है। ये टॉपिक आप डेमो टीचिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी आप इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज मैं बताने वाली हूँ लर्निंग आउटकम्स, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ाते हो, जैसे क्लास 5 के चैप्टर में दिया गया है एंगल एंड शेप नाम का चैप्टर। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से आपके बच्चों में क्या लर्निंग आउटकम्स निकलेंगे, मतलब बच्चों को क्या आएगा, बच्चे क्या जान पाए, मतलब क्या सीख पाए, ठीक, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो ये आपके लिए ये भी इसलिए भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चों का स्तर आपको पता चल जाएगा ना कि आपको इस ही लेवल तक डेमो टीचिंग करनी है क्लास 5 के लिए, अगर आप एंगल और शेप पढ़ा रहे हैं। और एक बात और, इंटरव्यू में वो लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप क्लास 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये बताइए एंगल और शेप जो नाम से क्या लर्निंग आउटकम्स बच्चों में निकलेंगे, ठीक है? तो आपको डेमो में भी यूज हो जाएगा और इंटरव्यू में भी यूज हो जाएगा। ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए खोज के कंटेंट लेके आ रही हूँ ताकि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक ना मिले कि आप बाहर हो। आपको 100% सिलेक्शन करना होगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बच्चे क्या जाने, तो जो लर्नर है, एक्सप्लोर आइडिया ऑफ एंगल्स एंड शेप। फ्रेंड, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो एंगल है ना, एंगल पे मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले रखा है डेमो टीचिंग का। आप कैसे बच्चों को कविता के थ्रू एक्टिविटी करके अपने बच्चों को एंगल से परिचित करवाएंगे, ठीक। तो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो जाकर के देख लेना, बहुत अच्छी कविता है और बच्चे तो कभी भूलेंगे ही नहीं, इतना एक्टिविटी करके उसमें सीखेंगे, ठीक। तो एक्सप्लोर आइडिया ऑफ एंगल एंड शेप्स, ठीक, शेप्स भी बच्चे जान पाए। अब नेक्स्ट आ जाता है क्लासीफाई एंगल्स इनटू राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिप्रेजेंट द सेम बाय ड्राइंग एंड ट्रेसिंग। मतलब बच्चों को ये पता हो जाए कि अलग अलग तरह के एंगल होते हैं, राइट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और इनको ये ड्रॉ भी कर पाए। कौन से टूल से ड्रॉ करना है ये मैंने आगे वीडियो में बता रखा है। अब नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइज 2D शेप्स फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट दैट हैव रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये देखिए, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, सिमेट्री की बात हो रही है। सिमेट्री जैसा कि आपको पता ही है ना कि जो सिमेट्री मतलब कि जैसे डिवाइड कर देंगे तो ये पार्ट भी सिमिलर, ये पार्ट भी सिमिलर। तो अभी आप देखिए इसको, अब यहाँ पे ये देखिए स्टार है ना, तो बच्चों को इतना पता हो जाए कि ये जो स्टार है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, और लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो इस भाग को दोनों इक्वल डिवाइड करती है, ठीक। अब जैसे ये फिगर है, बच्चों को ये पता चल जाए कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री किसी एक फिगर में बनती है, ठीक। तो उसे रिफ्लेक्शन सिमेट्री, देखिए ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री का उदाहरण है, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको रोटेशन सिमेट्री दिखाती हूँ। रोटेशन सिमेट्री इन द सेंस कि ये मान लीजिए ये जो है ना, ये पॉइंट ये इसका एक्सिस है, ये पॉइंट इसका एक्सिस है, ठीक। तो ये इसी के अराउंड ना मूव करेगी, ठीक, मूव करेगी। और अगर मूव कर रही, मान लीजिए ए पॉइंट इधर है, अगर ये ए मूव करके यहाँ पे आ गया तो भी ये स्टार ऐसे ही दिखेगा, तो इसे आप बोलेंगे रोटेशनल सिमेट्री। ये देखिए यहाँ पे मैंने फिगर दिखा दिया। तो बच्चे इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को अपने आसपास देख के ऑब्जर्व कर पाए कि हाँ, ये इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट में रोटेशनल सिमेट्री है, कौन से ऑब्जेक्ट में रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। देखिए हेक्सागन में भी क्या है, हेक्सागन में भी रोटेशनल सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसको रोटेट करते हो ना, तो ए पॉइंट बी जैसा लगेगा, बी पॉइंट ए जैसा लगेगा। अब नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंगल्स इन देयर सराउंडिंग। बच्चों के आसपास जो भी एंगल्स बनते हैं बच्चे उसको ऑब्जर्व करें। वहां पे आपको क्लासरूम ही रहेगा, वहां पीछे लोग बैठे रहते हैं, तो वहां पे आपको देखिए जो बोर्ड है ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा एंगल, ठीक है। तो ये सराउंडिंग को आप बता सकते हो, वहां पे खिड़कियां वगैरह होंगी, तो उस तरह से आप बता सकते हो कि यहाँ पे एंगल ऑब्जर्व हो रहा है। तो बच्चों को आपको क्या दिखाने के, अपने आसपास के सराउंडिंग्स के एंगल से वो परिचित हो जाएं, ठीक। और बच्चों को ये भी बताना है कि जैसे ये बुक है ना, बुक, तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना, ये राइट एंगल कॉर्नर, ठीक, ये भी राइट एंगल, तो ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। तो बच्चे अपने आसपास की चीजों में एंगल ढूंढ पाएंगे कि हाँ ठीक है ये एंगल है, ठीक। तो उनको ये भी चीज परिचित करवाना है कि कौन कौन सी चीजें राइट एंगल से छोटी होती हैं, कौन कौन सी चीजें राइट एंगल के बराबर हैं, कौन कौन सी चीजें राइट एंगल से बड़ी। अब क्लास 5th में बच्चों को एंगल मेजर करने के लिए ये प्रोटेक्टर का यूज करवा दिए हैं, मतलब बच्चे जो क्लास 5th के हैं उनको प्रोटेक्टर का यूज करना आना चाहिए, ठीक। अब एक्सप्लोर सिमेट्री बाय यूजिंग पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, जो मैंने बताया ना, सिमेट्री को वो लोग जान पाए कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री है कि रोटेशनल सिमेट्री है। तो जैसे
आपका अगर रिफ्लेक्शन सिमेट्री है तो फोल्डिंग कटिंग से लेकर के बच्चे जान पाएँ कि इस तरह से कैसे इसमें सिमेट्री निकल पाएगी। जैसे पेपर फोल्डिंग है ना, पेपर को ले लिया फिर देन मोड़ दिया, तो इस तरह की चीज़ें बच्चे समझ पाएँ, तो ये उनकी लर्निंग आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बच्चों का लेवल दिखाता है कि बच्चे किस लेवल पे समझते हैं। अब यहाँ पे डिवाइडर का यूज़ करके एंगल नापना है। देखिए डिवाइडर ऐसे होता है ना, तो इसका यूज़ करके वो एंगल नापेंगे कि हाँ ये इस वाले एंगल के बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक, और एक चीज़ और, जैसे एंगल्स इन लेटर, ये जो लेटर है ना, इसमें बच्चे एंगल देख लें कि कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल कितने बन रहे हैं, एक्यूट एंगल कितने बन रहे हैं किसी पर्टिकुलर ए से लेकर जेड तक के लेटर में। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कि हाँ लर्निंग आउटकम्स का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो डेमो टीचिंग में, और इंटरव्यूअर अगर पूछे तो कैसे आप उसका जवाब दे सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ें हमें इस लेवल में सिखानी है। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच, ढेर सारा शेयर करना। और हाँ, एक और टॉपिक आ जाता है शेप डिफर। शेप एक दूसरे से डिफर क्यों करते हैं भाई? तो फ्रेंड्स, अगर एंगल बदल गए लेकिन साइड्स आपके इक्वल हैं तो शेप भी बदल जाते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए एंगल बदला है ना, यहाँ वाला एंगल बदल गया है, लेकिन क्या है साइड्स तो सेम है ना, साइड सेम होने के बावजूद भी शेप बदल गया है। देखिए शेप क्यों बदलता है? शेप इसलिए बदलता है कि अगर आपने एंगल बदल दिया, देखिए यहाँ पे एंगल बदल दिया तो शेप भी बदल जाएगा, इवन उसकी साइड से इक्वल हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चों में जनरेट करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे टॉपिक पे डेमो दे रखे हैं, अच्छी अच्छी ट्रिक्स अप्लाई किया है। आप जाके वहाँ से ट्रिक्स लीजिए और अपने डेमो टीचिंग को यूनिक बनाइए। और मैं एजुकेशनल न्यूज़ दी है जो आपके करंट में चल रहा है, जाके एजुकेशनल न्यूज़ का फ़ायदा उठाइए। अच्छी अच्छी डेमो ट्रिक्स दे रखी हैं, डेमो ट्रिक्स देखिए। और केवीएस में जो भी योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं भी दे रखी हैं, उसको भी जाइए लाभ उठाइए। मैं बार बार इसलिए बता दूँ, कोई भी नया देख रहा हो उसे नहीं पता होता है तो उनको भी पता चल जाए और वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।